कि मैं बालाजी का भगत हूं, तू क्या करेगा। भूत निकालने वाले की ओर संकेत कर रहा था। वह स्याना यानी भूत निकालने वाला बोला कि इसे मेहंदीपुर लेकर चलना होगा, यह वहीं निकलेगा। 2 दिन बाद उस स्याने को साथ लेकर मैं अपनी पत्नी को लेकर मेहंदीपुर गया। वहां जाते ही मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। कुछ देर में ठीक हो गई। मैं उस स्याने से बोला कि शीघ्र चलो। वह बोला कि कुछ रुपये चढ़ा दो, कुछ प्रसाद ले लो। मैंने जो उसने कहा वो किया और फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से निकले। घर तक सब ठीक रहा। शाम को फिर वही लीला शुरू हुई। मेरी तो जान निकल गई कि यह क्या समस्या गले डाल ली मेहंदीपुर जाकर। उसके पश्चात जिसने जहां स्याना बताया गए, 1-2 दिन ठीक ठाक रहता, फिर वही समस्या। कहीं कहीं हफ्ता ठीक निकल जाता। मेरी पत्नी में पहले 1 भूत था, फिर 3 आगे, उसमें 2 और प्रवेश वहीं से करके आगे। भूतों ने बताया कि उस गांव के जितने व्यक्ति उस मंदिर में प्रसाद लेने आते हैं, सब में प्रेत प्रवेश है। हमारे को स्थान नहीं मिला, इसलिए इसमें प्रवेश करके आना पड़ा। आप पैसे वाले दिखाई देते थे। सोचा था कि यहां कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। मेहंदीपुर में हाउसफुल है, एक एक में कई भूत प्रवेश हैं। एक दिन संत रामपाल जी का भगत मिला। उसने करौंथा आश्रम चलने को कहा। हमने मना कर दिया। पूछा क्या खर्च लगेगा। उसने कहा कि खर्चा कुछ नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा। कई दिन तक वह हमारे घर आता रहा, तब हम माने। वह अपनी गाड़ी में बैठाकर करौंथा आश्रम में ले गया। वहां जाकर वह प्रेत बाधा समाप्त हुई। अब ज्ञान हो गया कि आम के आम गुठलियों के दाम यहीं पर हैं, मोक्ष भी होगा, 3 ताप भी कटेंगे। कबीर एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले घाए। अर्थात जैसे माली यानी बागबानी का विशेषज्ञ पौधे के मूल तवज की सिंचाई करता है, एक जड़ की सिंचाई करने से सब सद है, तना डार शाखाएं विकसित होती हैं, पौधा पेड़ बनकर फूल व फलों से लदपद हो जाता है, घने सारे फल खाने को मिलते हैं। यदि अज्ञानी व्यक्ति पौधे की शाखाओं को जमीन में गाड़ कर, ज्ञानी व्यक्ति ने पौधे की जड़ को गाड़ा होता है, उन सबको साधे यानी सिंचाई करे तो सब नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मुझ दास से दीक्षा लेकर 3 ताप का कष्ट भी समाप्त होगा। यानी प्रेत बाधा, पितृ बाधा जो 3 ताप में से एक हैं, तथा मर्यादा में रहकर भक्ति, दान व सेवा करने से सतलोक अमरधाम भी प्राप्त होगा, यानी पूर्ण मोक्ष भी होगा। अपराधी के अपराध करने में संयोगी भी पाप के भागी होते हैं। संजय दिल्ली ने अपने गुरु दास की निंदा की, मेरे भोले भक्तों को भ्रमित करके मेरे से दूर किया, गुरुद्रोही बन गया। यह इसका पहला अपराध है। इससे बड़ा अपराध भक्ति मार्ग में नहीं है। आप तो नरक जाएगा ही। अनेकों भक्तों के भी नाम खंडित करवा दिए, जो काल ज्योति निरंजन के जाल में फिर फंस गए। जो वापस आ जाएंगे, नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे तो बच जाएंगे। अन्य जो इसको दान देकर इसके पाप में सहयोग कर रहे हैं, वे भी इसी के समान परमात्मा कबीर जी के अपराधी हैं। जिन्होंने इस गुरुद्रोही संजय दिल्ली को भूतों का धाम बनाने के लिए जमीन दान की है, वे इसी के समान परमात्मा कबीर जी के दोषी हैं। भगत चाहे प्रथम नाम प्राप्त है, चाहे सतनाम प्राप्त है, उसको सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं। लिखित में प्रिंटेड कॉपी नियमों की तथा भक्ति बोध दी जाती है, जिनमें यह भी बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना नाम जाप व दान करना व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कब हूं न फल ही। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावें, वर्ष सहंस गर्भ सो रहावें। गुरु के मिले कट्टे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु बिन होम यानी ज्योति यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ का फोकट ज्ञाना।
गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश अरु बहुत बिगोई। गुरु के चरण सदाचित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। संत गरीबदास जी की वाणी भी स्पष्ट करती है, गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहें कबीर। उपरोक्त वाणियों का अनुवाद स्पष्ट है कि पूर्ण गुरु जी को दान न करके अन्य को दान करता है वह व्यर्थ है। परंतु गुरु जी ने जिस शिष्य को दान इकट्ठा करने को कहा, यानी कोई ज्योति के रूप में, कोई पाठ के रूप में दान करते हैं, तो उनके नाम लिखे जाते हैं तथा रुपये भी लिखने वाला अपने पास रख लेता है, बाद में गुरु जी को पूरा हिसाब देता है। इस प्रकार का दान गुरु को किया ही दान माना जाता है। इस वाणी में इस प्रकार के दान को व्यर्थ नहीं बताया है। जो गुरुद्रोही घोषित है उसको किया दान, तथा अन्य किसी बाबा साधु को किया दान व्यर्थ कहा है, वह कभी नहीं फलेगा। जो गुरु धारण नहीं करते या गुरु से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, वे सब प्रेत का जन्म प्राप्त करते हैं। संजय गिल्ली गुरुद्रोही घोषित है। जो इसके सहयोगी हैं वे गुरु विमुखी माने जाएंगे, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। तो उस गांव में जिसमें संजय दिल्ली साकट ने पाखंड फैला रखा है, जो उसके आश्रम में आरती करके प्रसाद लेते हैं, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा कबीर जी का बताया तथा बनाया विधान है जो अटल है। प्रेत की आयु लंबी होती है, हजारों वर्षों तक प्रेत बना रहता है। किसी औरत के गर्भ में प्रवेश रहना पड़ता है। प्रेत का स्त्री से जन्म नहीं होता, परंतु गर्भ में कष्ट बहुत होता है। उस गर्भ के कष्ट को वह पाप आत्मा झेलता है। एक माई जींद जिले हरियाणा की बताती थी कि मेरे पेट में बच्चा है, घूमता महसूस होता है, डॉक्टर से जांच भी करवा ली, कुछ नहीं मिला। उस माई की आयु लगभग 62 वर्ष थी। प्रेत को इस प्रकार के महाकष्ट भी झेलने पड़ते हैं। प्रेत योनि महाकष्टदायक होती है। यदि पूर्ण गुरु मिल जाए और शिष्य या शिष्या आजीवन मर्यादा पालन करते हुए भक्ति सेवा दान करे, तो इस प्रकार की सत्य साधना से इस प्रकार के युगों युगों के दुख यानी संकट व संताप महादुख समाप्त हो जाएंगे। गुरु जी से ही होम ज्योति यज्ञ करवाना लाभदायक है। गुरु जी की बजाय अन्य से ज्योति यानी हवन व अन्य धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ व ज्ञान यज्ञ आदि करवाना व्यर्थ है। गुरु जी के आदेश का पालन शिष्य व शिष्या को करना चाहिए। गुरु को तजय यानी छोड़कर अन्य में आस्था रखे यानी बजाय उस पशु जैसे शिष्य को फोकट ज्ञान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह तो डांगर है। जो शिष्य शिष्या गुरु जी के साथ शत्रुता यानी दुश्मनी करता या करती है, जैसे संजय दिल्ली कर रहा है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है तथा अन्य बहुत अत्यधिक हानि होती है। भगत व भगत मती को चाहिए कि गुरु जी के चरणों में सदा समर्पित रहे। जैसे पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में पति वाला भाव कभी नहीं देखती, चाहे कोई देवता क्यों न हो, मानो तो दूर की कौड़ी है। इस प्रकार जिन भक्तों भगत मतियों ने दास को तजकर संजय दिल्ली गुरुद्रोही में आस्था बना ली है, वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः विचार करना होगा। अपने गुरु जी के चरणों में चित्त फिर से रखकर अपना जीवन यानी मानव जन्म सफल करना होगा। इसी में उन सबकी भलाई है। सत साहिब। सत साहिब।